प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू दिस चैनल कम टू जीसस। आप सब लोग कैसे हैं? प्रभु आपको भला चंगा रखे और हमेशा प्रभु अपनी उपस्थिति में आप लोगों को रखे। तो चलिए आज भी प्रभु का एक और वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। सच में ना प्रभु का वचन को सुनना, उसके अनुसार चलना, प्रभु की महिमा करना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आज भी प्रभु का वचन को हम लोग ध्यान करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु खुदा हमारे साथ रहना, हमसे बातें कर प्रभु जी, हमें समझ दे ताकि आपके वचनों को हम समझ सके। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप सब लोग खुश है ना प्रभु का वचन को सुनने के लिए? तो चलिए आज भी हम एक वचन को सुनेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। देखिए यहां पर हम देखते परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया है। एक दो लोगों के लिए नहीं, एक दो धर्म वालों के लिए नहीं, कोई पर्टिकुलर जाति लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया है। आमीन। कोई लोग पूछते हैं ना, आपका ईसाई धर्म तो विदेशी धर्म है, वो ईश्वर तो विदेशी ईश्वर है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, सबका खुदा है। वो लोग अनजान में बात करते हैं, बिना जाने वो लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन असल में यीशु मसीह सबके लिए है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। और वचन में लिखा है वो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, सारे जगत का उद्धार करता है। बिना यीशु हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना यीशु हमें उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके। यीशु ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए जो ऐसे बोलते हैं ना, उन लोगों को बोलो, भैया आपको मालूम नहीं है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। सारे जगत का उद्धार करता यीशु है, वो सबका परमेश्वर है। लोग अनजाने में कुछ बोलते हैं, लेकिन सच तो है यीशु मसीह सारे जगत का परमेश्वर है, सारे जगत का उद्धार करता है। तो आइए इस वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र को दिया है। इसीलिए एक घटना मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक ट्रेन में एक ट्रेन सफर हो रहा था। वहां पर सभी तरह के लोग, पीने वाले, नशा करने वाले, अच्छे बुरे, सब तरह के लोग उस ट्रेन में भरे हुए थे, सफर कर रहे थे। और वो ट्रेन का वो जो पटरी होती है ना, जो ब्रिज होता है कहीं समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है ना ट्रेन का ट्रैक के लिए, उसको कभी निकालना पड़ता था। क्योंकि जब वहां पर से जहाज, जब उस जगह से जहाज गुजरता था, वहां से जाता था, तो उस ट्रेन की पटरी को निकालना पड़ता था। और जब जहाज जाने के बाद फिर से उसको डालना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन को जाने के लिए। ऐसे एक काम एक व्यक्ति को सौंपा गया था और वो व्यक्ति रोज उस काम में लगा हुआ था। एक दिन अपने बेटे को वो अपने साथ ले जाता है और बेटा वहां पर खेलने लगता है और बाप अपना काम में लग जाता है। और एक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन का साउंड जब ये पिताजी सुनता है, तुरंत जाकर उस मशीन में, उस ऑफिस में जाता है जहां पर उस ट्रेन की पटरी को जोड़ना है। उस काम में वो लग जाता है और वहां पर जब वो काम करता है तो बार बार वो बेटा की तरफ अपनी नजर डालता था कि बेटा है कि नहीं, कहाँ खेल रहा है, वो सब देखता था। लेकिन वो ट्रेन की आवाज में, जब वो ट्रेन की पटरी को डालने लगा, ट्रेन की आवाज में बेटे की आवाज नहीं पहचाना, नहीं सुन पाया। और उस समय क्या हुआ, ट्रेन आने लगी और वो पटरी को वो डाल दिया। उसी पटरी के पास वो बेटा खड़ा है। अभी उस
पटरी को अगर नहीं डालेगा तो ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। अगर वो पटरी को नहीं डालेगा, बेटा को बचा सकता है, लेकिन ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे हैं वो सबकी जान जा सकती है। अभी इसके सामने, पिता के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। क्या करूं? अभी बेटे को बचाऊं या उन हजारों लोगों को जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं? एक बड़ा कंफ्यूजन, टेंशन में हो गया। क्या करूं? कुछ समय सोचा, मेरा एक बेटा का जान मैं दे दूं, सभी लोग बच जाएंगे। अगर एक मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं कोशिश सोचूं तो हजारों लोगों की जान जाएगी। तब एक निर्णय करता है। बहुत दुख लगता है बेटे को, अपने खुद का बेटा को खोना बहुत दर्द लगता है उसको, फिर भी आंसू के साथ वो दर्द को सह लेता है। बहुत दुख लगता है तो भी उन हजारों लोगों के बारे में सोचता है और आखिरी में अपना एक निर्णय लेकर फैसला ले लेता है और पटरी को डाल देता है। जैसे उस पटरी को डालता है, वो ट्रेन वहां से जब गुजरती है, बेटा का शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहां पर बेटा मर जाता है। अपने बेटे पापा के आंखों के सामने, मेरे प्यारों, कितना दर्द हुआ होगा उस पिताजी को अपने बेटे की जान जाता हुआ देखते हुए। फिर भी वो अपना बेटे के बारे में नहीं सोचा। उन हजारों लोग जो ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके बारे में वो सोचा। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिए, हमारे लिए अपने बेटे को इस धरती पे भेजा और यीशु मसीह आकर हमारे खातिर अपना जान दिया और सारे संसार के लोगों को बचाया। इसीलिए अभी सबके लिए एक मौका है। जो भी उस यीशु पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। देखिए, वो पिताजी अपने बेटे को खोया, सब लोगों को बचाया, वैसे परमेश्वर अपने बेटे को बलिदान करके आपको मुझको बचाया है। समझिए उसका प्यार कितना गहरा है, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा। कोई नाप नहीं सकता है कोई नाप नहीं सकता है उसका प्रेम को। इतना बड़ा, इतना गहरा है। We cannot measure his love. His love for you and me is more. उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए जो इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए किया है। God loves you so much. उसके प्रेम में बने रहिए, उसका इस प्रेम को दूसरों को भी बांटिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं जो मेरे भाई बहन सुने हैं, उनको भी बहुत ऐसे आशीष कर। आप हमसे बहुत प्रेम किया है प्रभु जी, आपके प्रेम में बने रहें और दूसरों को भी इस प्रेम को बांटें, हमें मदद करें, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करें। एक और नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। अगर कोई नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें। सबको जय मसीह की, आमीन।